हेलो डियर, स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि 23 तारीख स्टाफ नर्स के लिए लास्ट डेट है फॉर्म भराने का। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट में डिसीजन आया है। कोर्ट में डिसीजन आया है कि जो बाहर से भी जीएनएम किए हैं, जिनके पास आईएनसी नहीं है, जिनके पास बीएनआरसी का जो बाध्यता है वो चीज़ें हैं, अब वो भी लोग अप्लाई जो है कर सकते हैं। तो कोर्ट के डिसीजन आया है, ऑर्डर कोर्ट के द्वारा। अभी वेबसाइट पर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन तमाम न्यूज़पेपर में चल रहे हैं और चीज़ें पेटिशन डाला भी गया था, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि वास्तव में ये चीज़ें डिसीजन दो बातें पर, आईएनसी सूटेबल कॉलेज नहीं है, बाहर से आप किए हैं, दूसरा आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों पर याचिका जो डाला गया था अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास आईएनसी वाला कॉलेज लेटर नहीं है, जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर कहा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर ये बातें हकीकत है, वास्तव में अगर ऐसा कोर्ट के अंदर आदेश आया है, तो एक बात तो तय हो चुका है कि बीटीएससी को इसमें अपना संशोधन करना पड़ेगा। बीटीएससी अगर आउट स्टेट चुनने के बाद अगर अलाउ नहीं करता था, फॉर्म नहीं फिल होता था, तो अब उनको सॉफ्टवेयर में सुधार करना होगा और उनको वहाँ पे आउटसाइड बिहार करने पर अलाउ करना पड़ेगा और डिटेल्स डालने पर फॉर्म एक्सेप्ट होना पड़ेगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें बीएनआरसी के लिए है। अगर आउटसाइड के लिए आईएनसी वाला है तो फिर वहाँ से आईएनसी का वैधता हटाया जाएगा। समझ लीजिए बातें को। अगर आप लोग आउटसाइड स्टेट चुनते हैं, जो बाहर से कोर्स किए हैं, और आउटसाइड स्टेट अगर आप चुनते हैं तो वहाँ पे आईएनसी के लेटर अपलोड करने के लिए मांगता है, सूटेबिलिटी लेटर। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर आ चुका है, कन्फर्म अगर ये है, तो आईएनसी सूटेबल जो आप आउट स्टेट चुनते हैं वहाँ से हटा दिया जाएगा। आईएनसी का जो लेटर मांगता है वो हटा दिया जाएगा आउटसाइड स्टेट चुनने के बाद भी। दूसरी चीज़ें जो सुनने को मिल रहा है कि बीएनआरसी पर जो है याचिका डाला गया है कि बीएनआरसी का वैधता जो रखा गया है उसको तत्काल के लिए काउंसलिंग तक के लिए कम से कम रोका जाए और फॉर्म भरने दिया जाए। तो इस कंडीशन में जो बीएनआरसी का वैधता मांग रहा है, और अगर आप दूसरे स्टेट में बिहार से हैं कि नहीं है रजिस्ट्रेशन, अगर नो करते हैं तो फॉर्म जो नहीं फिल होता था, तो अब जो है वो फॉर्म फिल हो सकेगा अगर वो अपने सॉफ्टवेयर में चुनाव करेंगे तो, और जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उसका डालेंगे नो करने के बाद। तो ये चीज़ें हैं। तो कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीटीएससी को अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस करना पड़ेगा, और अगर ये बातें हकीकत है तो डेट भी जो है बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेट बढ़ने का भी जो है संभावना आपका अब आने लगा है कि बीटीएससी का एग्जाम जो फॉर्म डला रहा है स्टाफ नर्स का, इसका जो 23/5 डेट है, हो सके कि ये 23/5 आगे बढ़ाया जाए। चूँकि कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो उसको तो मानना पड़ेगा, और अगर मानते हैं कोर्ट के ऑर्डर को और अलाउ करते हैं नॉन आईएनसी वाले को भी, नॉन बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन वाले को भी, तो फिर उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करना पड़ेगा तो उस दौरान जो 23 तारीख लास्ट डेट रखे हैं इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इन फ्यूचर देखिए क्या होता है, और ये चीज़ें हकीकत है। तो इतना बात सोच लीजिए कि अगर नॉन आईएनसी वाले को अलाउ कर दिया गया, नॉन बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन वाले को अलाउ कर दिया गया, तो ये सीधा कंपटीशन 2 गुना बढ़ जाएगा। जो फॉर्म पहले घींच तींच के 40,000 तक फिल होता, वो फॉर्म अब सीधा जो है 70 से 80,000 फॉर्म जो है आपका अब डल जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं कराए थे, बाहर वाले थे लेकिन बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, तो अब उनको भी मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का। दूसरी चीज़ें, जिनका आईएनसी नहीं था, रहने वाले बिहार के ही थी या थे, लेकिन वो बाहर से कोर्स की थी और उनका कॉलेज बाहर वाला आईएनसी में नहीं था, तो वैसे में वो फॉर्म नहीं भर पा रही थी, तो अब वो भी फॉर्म डालेंगी। तो उस अकॉर्डिंग अब फॉर्म का संख्या सीधा जो है 60 से 70,000 जाने वाला है। जी हाँ माय डियर, और ऐसा भी हो सकता है कि लाखों में भी फॉर्म गिर सकता है। बात समझिए। यही 2 चीज़ पर टांग जो है अड़ाया था लोग, और यही 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जो है नुकसान बहुत सारे स्टूडेंट को दे रहा था, फॉर्म भरने से वंचित कर रहा था।
और अगर यही दो चीज़ बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन और आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर, यही दो चीज़ पर याचिका डाला गया था और यही दो चीज़ को अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया होगा कि इसके बिना भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, भर पाएंगे, तो आप लोग विश्वास कीजिए कि जो पहले घींच तीच के लास्ट डेट तक अगर 40,000 फॉर्म भरा था, वो अब जो है आपका 60 से 70,000 या इससे भी ज़्यादा जो है फॉर्म फिल हो सकता है। अब तो सीधा है कि ऑल इंडिया, अब तो सीधा हो गया कि ऑल इंडिया फॉर्म आप भरिए और बाकी काउंसलिंग के समय देखा जाएगा रजिस्ट्रेशन का। बहुत लोग प्रोसेस में भी लगा देंगे, आईएनसी हट गया होगा तो बातें को समझिए। लेकिन कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कहा है कि ये जो भी स्टूडेंट होंगे नॉन आईएनसी वाले और नॉन बीएनआरसी वाले, उनका जो भी रिजल्ट होगा, चयन होगा, वह कोर्ट के अंतिम परिणाम के बाद ही होगा। यानी कोर्ट के अंतिम ऑर्डर के बाद ही इन लोगों का जो है आगे जो है सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जो भी लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे उनके लिए थोड़ा सा खुशी का खबर है। बाकी देखिए कब से ये चीज़ें नोटिस जारी की जाती है बीटीएससी के द्वारा कि क्या क्या किया जा रहा है, तब जाके कन्फर्म बातें हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।